जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी साक्षात शिव हैं। गुरु जी महाराजाओं के महाराजा हैं और गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं, महाशिव हैं। गुरु जी हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं और इसीलिए अपने संगत का कल्याण करने के लिए गुरु जी अपनी संगत को हमेशा हिंट देते रहते हैं और गुरु जी हमेशा अपनी संगत को समझाते रहते हैं। और यहाँ से आपको सुनने को मिलेगा कि 3 गुणों से मनुष्य एक अच्छा इंसान बन सकता है। फिर गुरु जी उसको जरूर ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी इस सत्संग को पूरा सुने। 3 गुणों से कैसे मनुष्य इंसान बन जाता है। पहला है नेक दिल होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए और करुणा होना चाहिए। चलिए सुनते हैं ये क्या है। असली स्वभाव मुसीबत आने पर पता चलता है कि साथ देने वाला अनकंडीशनली साथ है या स्वार्थ प्रधान हो गया। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब समान आराम पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है? जिसकी जिंदगी स्पिरिचुअल मूल्यों पर टिकी है, वहाँ कोई और कुंडली काम नहीं करती है। गुरुजी हमेशा डिस्करेज करते थे कि क्यों बाहर भाग रहे हो, अंगूठियाँ पाई फिरदे हो। अपना मन, अपना कर्म, अपने विचार और बाड़ी को साधो। भटकना बंद कर दो, ठहराव शुरू करो। हम उसी परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। परमात्मा के करीब जाना तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन माया का पसारा इतना जटिल है कि इच्छा शक्ति कमजोर हुई कि आप उलझ गए। संकल्प के साथ जियो, आनंद के साथ जियो, लेकिन अटैच मोह पाले बिना। अच्छा लिटरेचर पढ़ो, अच्छे लोगों की संगति करो ताकि विचार मलिन न होने पाए। जो मन में उपजेगा वही तो कर्म बनेगा। अपने अंदर के बुद्ध कृष्ण को जगाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु जी का भजन सेवा सिमरन करो, सत्संग सुनो, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सारा बहम दूर हो जाएगा और कल्याण होगा। भगवान के कई बताए हुए रास्ते हैं, अलग अलग भगवानों ने अलग अलग व्याख्यान किया है। सही मार्ग पे चलो। गुरुजी ज़्यादातर चुप रहते थे। उनका ध्यान बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। अपने अंतर्मन की यात्रा पर गुरबानी चलवाने का औचित्य भी यही था कि मन का भटकाव कम हो। लेकिन हम सत्संग में भी आंख बंद करके पूरी दिनचर्या को रिवाइज कर लेते हैं। उससे वो नहीं मिलता जो गुरु देना चाहते हैं। अलग अलग मांग ले, हम बस मांगते रहते हैं। जो देने के लिए वो अवतरित हुए हैं वो तो कोई मांगता ही नहीं है। इसलिए गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, मांगो नहीं मन्नो, कहते थे गुरु जी। परमात्मा मेरे घर अनाज आए तो मेरे आंगन में आने वाले पक्षी, गिलहरी, तोता, मैना, कौवा, कबूतर, चील, चींटियों के भाग का देना। किसी को खाना खिला सकूं उनके भाग का देना। किसी की मदद कर सकूं इतना देना। वो भंडारे भरे ही रखता है। कभी व्यक्तिगत पर मांगने की जरूरत ही नहीं है। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आपका सदैव भंडार भरा रहता है। इसलिए सेवा सिमरन करते रहिए। गुरु जी आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे, सरप्राइज देंगे। गुरु जी ने जितना सिखाया हमें तो बस गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे चलना है। आशीर्वाद की ताकत बहुत होती है। संगत जी आइए एक पुरानी कथा सुनते हैं। वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था और गंगा मैया के किनारे स्नान करने वाले तीर्थियों को चंदन लगाकर उनसे जो दक्षिणा मिलती थी उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गंगा मैया की कृपा से उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु वह निसंतान था। संतान न होने के कारण उसे और उसकी पत्नी को बहुत दुख था। उन दोनों ने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव उन दोनों पर प्रसन्न होकर इच्छा पर मांगने को कहा। वे दोनों भगवान शिव से अपने लिए एक संतान की मांग की। भगवान शिव ने कहा कि हमारे पास 2 प्रकार के लड़के हैं। एक तो वह जिसकी उम्र 5 साल है, परंतु वह तुम्हें बहुत सुख देगा। वहीं दूसरा लड़का है
जिसकी उम्र 100 साल है, परंतु वह तुम्हें बहुत ही दुख देगा। ब्राह्मण सोचा कि संस्कारी लड़का मिल जाएगा तो कम से कम 5 साल तक तो सुख ही सुख होगा, यही सही रहेगा। उन दोनों ने 5 साल वाले बच्चे की मांग भगवान शिव से की। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण के घर एक सुंदर सुशील लड़के ने जन्म लिया। बहुत ही प्यारा देखने मात्र से ही मन आनंद से रोमांचित हो जाता था। इस प्रकार से अब ब्राह्मण का परिवार आनंद मगन रहने लगा। ब्राह्मण परिवार के आनंद में कब 4 साल बीत गए कुछ पता ही न चला। अब उस बच्चे की शेष उम्र 1 साल ही बची थी। अब ब्राह्मण को अपने पुत्र की चिंता हुई। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को वहीं वाराणसी के घाट पर गंगा मैया के किनारे बैठा दिया और आते जाते सभी स्नार्थियों से आशीर्वाद लेने को कहा। लड़का बहुत ही प्यारा था। भगवान शिव का आशीर्वाद उसे प्राप्त था, इसलिए वहां भी लोग उससे बहुत प्रेम और ढेरों सारी शुभकामनाएं देते। अब उस बच्चे की उम्र मात्र 3 दिन शेष बची थी। उसी दिन सप्तर्षि गंगा स्नान को आए और जब सप्तर्षि स्नान करके जाने लगे तो बच्चे ने उनके भी पैर लेटकर छुए। लड़का बहुत ही प्यारा था, इसलिए सप्तर्षियों ने उसे चिरंजीव भव का आशीर्वाद दे दिया। बच्चे की पिताजी पहचान गए कि ये सप्तर्षि ही हैं और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि पुत्र जिसे आप चिरंजीव भव का आशीर्वाद दिए उसकी उम्र मात्र 3 दिन शेष ही बची है। सप्तर्षियों ने कहा कि तुम इसे मुझे दे दो, तुम्हारे लड़के का कल्याण ही कल्याण होगा। वैसे भी संतों का कल्याणकारी ही होता है, इसलिए उस बच्चे को उसके पिता ने सप्तर्षियों को सौंप दिया। सप्तर्षियों ने उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और सबने ब्रह्मा को प्रणाम किया। जैसे ही बच्चे ने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया, उस बच्चे को ब्रह्मा जी ने चिरंजीव भव का आशीर्वाद दे दिया। अब सप्तर्षि मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी भी मुस्कुराने का कारण जानना चाहे तो सप्तर्षियों ने कहा कि पितामह, जिसे आपने चिरंजीव भव का आशीर्वाद दिया उसकी उम्र मात्र 2 दिन ही शेष है। जैसे आपने आशीर्वाद दिया वैसे मैंने भी आशीर्वाद दिया। अब अगर आपकी बात मिथ्या होगी तो मेरी बात कौन सी गिनती में होगी। अब ब्रह्मा जी और सप्तर्षि उस बच्चे को लेकर भगवान शिव के पास गए। सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उस बच्चे ने भी भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही उस बच्चे ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया, वैसे ही भगवान शिव ने भी उस बच्चे को चिरंजीव भव का आशीर्वाद दे दिया। अब ब्रह्मा जी और सप्तर्षि मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने जब मुस्कुराने का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, जिस बच्चे को आपने चिरंजीव भव का आशीर्वाद दिया उसकी उम्र मात्र 1 दिन ही शेष है। जैसे आपने इसे चिरंजीव भव का आशीर्वाद दिया था वैसे ही मैंने भी इसे आशीर्वाद दिया और ये लड़का आपका ही आशीर्वाद है। अब आप ही जानो। भगवान शिव ने कहा इसे यहीं छोड़ दो। उस बच्चे को छोड़कर ब्रह्मादेव और सप्तर्षि अपने लोक चले गए। इधर वह बच्चा भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा करने लगा और भगवान शंकर जी उसके पूजा से बहुत ही आनंदित थे। जैसे ही एक दिन पूरा हुआ, यमराज प्रकट हुए और बच्चों के ऊपर अपना पास फेंके। बच्चा यमराज को देखकर बहुत डर गया। वह शंकर जी के ज्योतिर्लिंग से लिपट गया। यमराज का वह पास शिव जी के गले में ही लगा और शिव जी का ध्यान भंग हुआ। तब शिव जी प्रकट हुए और यमराज को त्रिशूल से मारने को दौड़े। यमराज ने भगवान शिव की स्तुति की और सारी जानकारी उनके आशीर्वाद की दी और उस बच्चे की आयु पूरी हो चुकी थी। उसे ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव उस बच्चे की पूजा अर्चना से बहुत ही आनंदित थे और यमराज को उसे न ले जाने की आज्ञा दी। यमराज उस बच्चे को वहां से लिए ही वापस चले गए और वह बच्चा वहीं भगवान शिव की आराधना करने लगा और इस प्रकार से वह बच्चा अजर अमर हो गया। आगे चलकर वही बच्चा महर्षि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, आपने देखा कि एक बालक कहां से कहां पहुंच गया, तो हमें गुरु जी का एक सच्चा शिष्य बनना है।
सच्चा भक्त बनना है। यदि आप इस बालक की तरह सच्ची भक्ति करते हैं तो निसंदेह आप गुरु जी के सबसे प्यारे भक्त कहलाएंगे और आपके घर में खुशहाली आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा, बड़ा से बड़ा संकट टल जाएगा। आपने देखा कि उस बच्चे को कितना आशीर्वाद मिला और उसकी आयु कितनी शेष कम बची थी, फिर भी मृत्यु पे विजय पाया। और हम तो गुरु जी की संगत हैं। यदि गुरु जी के बताए मार्ग पे चलते हैं और नित्य जो है पूजा पाठ सिमरन करते हैं, गुरु जी का स्मरण करते हैं, तो गुरु जी सबका कल्याण करेंगे। सर्बत का भला करो गुरु जी। जय गुरु जी।